यहाँ किसी गुंडे, माफिया, मवाली की अब चलने नहीं पाएगी। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी बिरादरी का हो, हम क्राइम करने वाले को छोड़ेंगे नहीं। हां, जब तक आप क्राइम, मैं समझता हूं आपका अगला सवाल क्या होगा, जब तक आप क्राइम नहीं करोगे तब तक हमें क्या है, सब लोग अपना काम करते हैं, लेकिन अपराधी के साथ बर्ताव अपराधी जैसा ही हमारे प्रदेश में होगा। और निष्पक्ष तरीके से कानून भी चलता है और आप कह रहे हैं निष्पक्ष तरीके से बुलडोजर भी जाता है। देखिए, जहां तक बुलडोजर की चर्चाएं जो होती हैं, इसको मैं कह सकता हूं कि ये एक समाचार जगत के द्वारा पैदा किया हुआ एक नया नाम है। जब आप गैंगस्टर अधिनियम में साफ साफ लिखा हुआ है, यदि कोई गैंगस्टर जिसका नाम गैंग चार्ट में है, वो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल है, उसने अपनी संपत्ति अवैध रूप से बनाई है, यानी उसकी आमदनी कहीं जायज नहीं है। दूसरा, जो संपत्ति पर बिल्डिंग खड़ी की गई है वो संपत्ति सरकारी है या अवैध कब्जे की है, तो उसको ध्वस्त करने का पूरी तरह से अधिकार विधि सम्मत रूप से सरकार के पास है, कानून में उपलब्ध है। तो ये जनता फिर ये भी देखती है ना, जब ये बिल्डिंगें बन रही थी तब क्यों नहीं कार्रवाई की गई? हमारी जानकारी में जब कोई विषय आता है हम तत्काल कार्रवाई करते हैं। बनते समय जिनके पास ये व्यवस्था थी शासन चलाने की, उनकी जिम्मेदारी तय होती है। आपने संविधान की बात की, अब वो एक बड़ा सवाल राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर भी चल रहा है कि आप ही के प्रदेश के पूर्व सांसद, फिर वो केरल से सांसद हुए, अब उनकी सदस्यता ही निरस्त हो गई। फिर वही देखिए, न्यायपालिका के निर्णय पर अपने देश में आज तक किसी ने प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठाया। ये वही लोग हैं आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। 1975 में क्या हुआ था? लोकतंत्र नहीं था। लोकतंत्र के इतिहास में भारत में यदि किसी ने काला अध्याय जोड़ा है तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जोड़ा है। अपनी संसद सदस्यता को बचाए रखने के लिए इस देश में इमरजेंसी थोपने का काम इन्हीं लोगों ने किया था। आप मीडिया में कुछ कह नहीं सकते थे, अखबार में प्रेस नोट छप जाता था, अखबार पर नागरिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया था, कोई कुछ नहीं कर सकता था। और इस देश ने इमरजेंसी झेला है, और ये वही लोग हैं जो आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये दूसरा अध्याय चल रहा है। आज महात्मा गांधी स्वर्ग में रो रहे होंगे कि ये वही लोग हैं। आजादी के लिए महात्मा गांधी जी ने पूरा जीवन बलिदान किया, और वही लोग हैं जो गांधी जी की समाधि पर बैठ करके लोकतंत्र की दुहाई रहे, जिन्होंने इमरजेंसी थोपी थी इस देश पर। वो कह रहे हैं ये वाली अघोषित इमरजेंसी है। कौन सी इमरजेंसी है? अगर कोई माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया है तो सबको सम्मान करना चाहिए। और आप अकेले नहीं हैं, हमारी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य हैं जिन्होंने माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद सदस्यता गंवाई है। हम उपचुनाव में गए। खतौली में क्या हुआ था? हमारे माननीय विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता न्यायालय के निर्णय की वजह से गए थे।